कांग्रेस के मित्र जी टिकट में ताकतवर होते तो बंदर की तरह कूदना पड़ता, ताकतवर होते तो गिरगिट से ज्यादा रंग बदलना पड़ता। पिछले 2-3 महीनों में आप सबने देखा है, पहले तो कहते थे भाजपा में आ गए शांति की तलाश में, फिर कहीं टिकटें ले आ लेंगे, और फिर देखिए उनकी दशा कि 10 दिन कैसे कांग्रेस के नेताओं के चौखट पर धक्के खाते घूम रहे थे। तो ताकतवर तो वहीं पता चल गया है। और सिमरिया की जनता, रीवा की जनता ने इतिहास में ऐसा चरित्र कभी देखा नहीं होगा जो चरित्र पिछले 2-3 महीनों में देखने को मिला है। जब वो भाजपा में आए थे उन्होंने क्या कहा था, शांति की तलाश में आए हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो दल रोज बदलूंगा तो जनता मुझे मारेगी, उन्होंने खुद कहा था। उनसे पूछिए सवाल। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या? विकास और सिमरिया में मूल्यों के जो पुनर्स्थापना करनी है, लगातार वो हुई है पिछले 5 सालों में, और सिमरिया के लोगों को बिकाऊ कहा गया, सिमरिया को बदनाम किया गया, लगातार सिमरिया के खिलाफ षड्यंत्र हुए। ऐसे षड्यंत्रों को, ऐसे जिन्न को जो षड्यंत्र करता है उसको बोतल में बंद करके ढक्कन लगाना है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिमरिया में कुछ भी नहीं होगा। विपक्ष का काम है कहना, जनता जवाब देगी। जिस तरह से पूर्व विधायक पिछले 2-3 महीनों में बंदर की तरह उछल कूद किए, गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर, ऐसे चरित्र के लोगों को सिमरिया की जनता और रीवा की जनता सबक सिखाएगी। सिमरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुनः भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है। हम सिमरिया को भारी अंतर के मार्जिन से पुनः जीतने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जली रोटी इस बार पलटी जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। जली रोटी वो स्वयं है, उनको पलट दिया गया है। बहुत सारे गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर कि अब गिरगिटों की कोई मिसाल नहीं देगा, उनकी कोई बकत नहीं रह जाएगी। इसलिए जनता उनके चरित्र को बखूबी जानती थी। थोड़ा बहुत जो भी भूला रहा होगा फिर से उन्होंने अपने उछल कूद से याद दिला दिया है। लेकिन सिमरिया के चुनाव का एक ही मुद्दा है, केवल विकास। देखिए, कोई दल हमारा इतना बड़ा दल है कि दल में कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन जब वो शामिल हुए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं शांति की तलाश में आया हूँ, और शांति की तलाश में आए थे, उनको टिकट विकेट चाहिए नहीं था। तो फिर शांति की तलाश में जब आए थे और बोले कि रोज़ यही करूंगा तो जनता क्या कहेगी। आप ही के माध्यम से मीडिया में चला था, आप लोगों ने उनसे पूछा क्या कि आपने कहा था रोज़ यही करूंगा, तो 3 बार भाजपा, एक बार भाजपा से निकाले जा चुके, 2 बार भाजपा छोड़ चुके, और 1 बार कांग्रेस छोड़ चुके, 4 बार हो गया इधर उधर कर रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैं रोज़ इधर उधर कहूँगा तो जनता मुझे मारेगी, कह चुके हैं वो। इसके वो आए थे तो उन्होंने कर रहे थे, वो खुलेआम पर कह रहे हैं कि आपका विरोध कर रहे थे कि उनको टिकट न दी हमारा। अब विरोध करने वाले तो करते रहते हैं, लेकिन जनता जिसको चाहती है, कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सिमरिया की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम सिमरिया के विकास के एजेंडे पर फिर से बढ़ाया जाएगा। ये 1600 करोड़ के पूरे कार्य हो सकें, ऐसे बंदर जो उछल कूद करते हैं बंदरबाट करने के लिए नहीं आने पाए है। और हम सिमरिया को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और प्राकृतिक एग्रीकल्चर के एक बड़े हब के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। हमारी सरकारों की मंशा भी है कि ऑर्गेनिक खेती बढ़े और प्राकृतिक खेती बढ़े, तो इसके लिए भी काम किए जाएंगे। इसके लिए वोट पड़ना है।